बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रईस की लाश को देखने वाला नियाज था, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद अब इसमें नया इंकशाफ हुआ है, बल्कि सिर्फ वो नहीं था, 10 नए अफराद की एंट्री हुई है। वो कौन है? इसके अलावा इस केस में और भी बड़ी चीज़ें नई सामने आ गई हैं। उसको लाश को देखने वाले कौन थे, पुलिस को कैसे आगाह किया गया, और उसके बाद जब लाश को खोला गया तो उसमें से क्या निकला, लाश के पास क्या रखा गया था। ये सारे वो सवालात हैं जो इस वीलॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। मैंने गुज़श्ता वीलॉग किया जिसमें आमना रो रो कर माफ़िया मांग रही है और वो कभी ये कह रही है कि मुझसे सजदा नहीं हो रहा था जब ये मैं काम करके पहुंची। तो जिस पे ये मैंने कोट एंड कोट बताया था जो उसने मौक़िफ़ लिया, लेकिन बाज़ आप दोस्तों में से कहा कि शायद मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। लेकिन साइड लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ जो कोट एंड कोट होते हैं। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि इस पूरे केस में अगर कोई मज़लूम है तो वो रईस की फैमिली है, क्योंकि रईस के साथ जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये जुल्म था। और जुल्म के खिलाफ हमें सबको एक आवाज़ इकट्ठे होना चाहिए, ताकि ऐसा आइंदा कभी जुल्म ना हो। और जिन लोगों ने ये जुल्म किया है और वो मान रहे हैं, फरहान मान रहा है, आमना मान रही है कि ये सब कुछ हुआ है, तो फिर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 उनको सज़ा की जो है वो तजवीज़ करती है। और अदालतों ने ये केस साबित होगा, पुलिस को ये केस अब साबित करना है। अब पुलिस के ऊपर है, ये इंटरव्यूज़ काम नहीं आएंगे, बल्कि पुलिस ने इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठा करना है कि इनको करार वाकई सज़ा मिले। तो अब आ जाए, आज की व्लॉग पे बात करते हैं जो चीज़ें सामने आई हैं। नाज़रीन, एफआईआर में एक नाम दर्ज है नियाज का, जिससे मुतालिक पुलिस का दावा यह है कि वो उसने कॉल की और कॉल करके बताया, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नियाज ने ही कॉल की। नियाज से जब फ़ोन पे हमने बात की, मेरे साथ मौजूद थे शाहिद सकलैन साहब, हमने जब बात की, हमने उसको फ़ोन किया उसकी एफआईआर से ही, और जब हमें मालूमात हमने ली, हमने उससे पूछा कि भाई उस दिन तुमने क्या देखा था, तो उसने बताया कि उस दिन हुआ कुछ यूँ था कि सुबह जब हमारी एक सर्विस स्टेशन है, मैं वहाँ से जब निकला तो वहाँ पर एक और टाल है लकड़ी की, वहाँ पे एक और शख्स ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक बंदा दूर से नज़र आ रहा है जिसकी लाश दिखाई दे रही है। उसने कहा कि वो 1 एकड़ का तकरीबन फासला था, इतनी दूर से हमें वो दिखाई दे रही थी। और फिर हमने 15 पे कॉल कर दी। 15 पे जब कॉल की तो फिर वहाँ पर पुलिस आ गई, और इसी असना में 8 से 10 लोग जो मुकामी वहाँ पर लोग थे सारे इकट्ठा हो गए। फिर फ्रांसिक की टीमें आई। जब उसका चेहरा और बाकी जो उसका था वो कपड़े जले हुए थे, और साथ उसके पास एक पेट्रोल की जली हुई 1.5 लीटर वाली बोतल भी पड़ी थी। ये है वो एविडेंस जिसको फरहान खुद भी मानता है कि उसने किया। अब मुझे यकीन है कि पुलिस ने जब वो रिकवर किया होगा तो उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद होंगे, और ये साइंटिफिकली केस को साबित करने के लिए बड़ा अहम साबित हो सकता है। ये बड़ा अहम एविडेंस है जो वहाँ से ज़ाहिर है, मुझे यकीन है पुलिस ने इकट्ठा कर लिया होगा। तो वो कहते हैं जी वहाँ पर ये जब हमने देखा, पुलिस ने वहाँ से वो ज़ाहिर एविडेंस कलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब उसकी कपड़ा हटाया तो उसकी जो लाश है वो जो जली हुई थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि काबिल शनाख्त थी। तो फिर पुलिस वालों ने हमें 8-10 लोगों को, जो इलाके के लोग थे, उनको इकट्ठा किया। उन सब से पूछा गया कि हाँ भाई, क्या ये आपके इलाके का कोई बंदा है? तो ज़ाहिर है हमने पहचाना कि हमने कहा कि ये हमारे इलाके का शख्स नहीं लगता। उसके बाद उसको कपड़ा लपेट कर, देखें ये बड़ी हैरान कुन चीज़ सामने आई है कि उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा लपेट कर उसके बाद उसको आग लगाई गई थी ताकि वो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो जाए। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी पुलिस वाले आए और उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, फिर हम सब के बयानात भी कलमबंद किए। ज़ाहिर है ये पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार होता है कि 161 का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है ताकि मुकदमे की पैरवी को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद वो जो है उन्होंने कहा कि जब उसका कपड़ा उतारा गया तो उसके चेहरा जो है वो शनाख्त हो सकता था। ये वो चीज़ें हैं जो पहली बार आपके सामने हम एक्सक्लूसिवली लेकर आए हैं। इसी तरह राना सुहेल साहब जो हैं वो इस मुकदमे के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनसे भी बात हुई है। वो बताते हैं कि अभी इनका फिज़िकल रिमांड चल रहा है, और ये रिमांड जो है इस वक्त तो वो हमारी कस्टडी में है। तो हमने सवाल पूछा कि जो डीएनए से मुताल्लिक क्या कोई इन चीज़ सामने आ गई है, फोरेंसिक थे, उन्होंने कहा कि अभी
डीएनए से मुतालिक कहना कब्ल वक्त होगा, क्योंकि इसको 1 से 1.5 माह का वक्त चाहिए होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही वो आएगा, जाहिर है हम इसको केस प्रॉपर्टी के तौर पर ले रहे हैं और उसके बाद इसको हम आगे लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम केस का जो एविडेंस है वो हमारे पास इकट्ठा किया हुआ है और ना तो हम किसी को कोई एविडेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे सवाल पूछा कि वो जो एक वीडियोस चल रही हैं जिस पे क्लेम किया जा रहा है कोई बरहना तस्वीर का, तो क्या वो कोई जारी की गई है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने आज तक किसी को कोई चीज़ नहीं दी, ना हम देने के पाबंद हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ वो अपना केस प्रॉपर्टी जो है इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि हमने अदालत में केस साबित करना है, ना कि मीडिया में। तो वो कहते हैं उसके लिए हमारे पास इतना एविडेंस मौजूद है कि हम ये केस साबित कर लेंगे। उसके बाद वो उनसे हमने पूछा कि क्या इनका ताल्लुक वाकई था, तो वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ताल्लुक था। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उस लड़की की कि पहले ये ज़बरदस्ती ही थी कि वो ज़बरदस्ती कर रहा था। लेकिन उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि पत्थर के ऊपर भी अगर कतरा कतरा पानी फेंकते जाएं तो वह अल्टीमेटली वो टूट जाता है। तो इसी तरह औरत भी राग़िब हो गई और उसको भी वो ट्रैप हो गई और उसके बाद वो ज़ाहिर है उनका एक ताल्लुक शुरू हो गया। वो अभी भी अपनी बात पे बाज़िद हैं कि इस लड़की का ताल्लुक था और ये जो है लड़की जो है अभी बिल्कुल वो झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारे पास मुकम्मल तौर पर एविडेंस मौजूद है। इसी तरह वो कहते हैं कि जी फिर जो है उनका मोबाइल से हमने वो भी रिकवर कर लिया है, वो गाड़ी जिस पे फेंक कर आए थे वो सारी चीज़ें इस वक्त रिकवरी डाल ली गई है। ये बड़े अहम चीज़ें हैं जो इस मुकदमे में इकट्ठी की गई हैं। आपको पता है जब गाड़ी ज़ाहिर पुलिस ने इकट्ठी की होगी उस पर फ्रांसिक के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए होंगे, उसको एक एक चीज़ को जोड़ा गया होगा। तो फिर उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो हमारा तमाम तरह एविडेंस जो हमने बना लिया है हम उसको अदालत में पेश कर रहे हैं, इसको चलान का हिस्सा बना देंगे। बाकी वो इस वक्त हमारे पास फिजिकल रिमांड पर है, 4 से 5 दिन का फिजिकल रिमांड चल रहा है। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या कोई लड़की की डायरी वगैरह भी कोई रिकवरी हुई है, तो इस पे उनका जवाब था कि वो लिखती ही नहीं, तो फिर कहाँ से रिकवरी होती। बाकी उन्होंने बड़ी अहम चीज़ें ये बताई हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस केस में बड़ा हमारे जो हाई अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, वो भी इस केस को देख रहे हैं, वो भी आगे लेकर चल रहे हैं और इस केस को बड़े एहतियात से सॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने एक और बात की, वो कहते हैं कि लड़की अगर कहती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई, तो उसने क्या पुलिस को बताया, क्या उसने अपने पेरेंट्स को बताया, क्या उसने अपनी माँ को बताया, क्या उसने अपनी दोस्त को बताया, क्या उसने अपने खामद को बताया? किसी को तो बता देती। उन्होंने कहा कि आज वो मुद्दई बन सकती थी, ना कि कत्ल की मुल्ज़िमा। उन्होंने कहा कि अगर वो बता देती, अगर वो समझती थी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको हरासा किया जा रहा है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो फिर वो तो आज मुद्दई बन सकती थी। लेकिन उसने क्योंकि बताया कुछ नहीं और ये सारी अपनी ही अदालत लगा ली और उसके बाद ये कत्ल कर दिया गया, तो अब वो बतौर मुल्ज़िम हमारे सामने मौजूद हैं। इसलिए हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद 4 से 5 दिन का वक्त हमारे पास मजीद है। इसमें इनको मुकम्मल तौर पर छानबीन की जाएगी, जितना एविडेंस है कलेक्ट कर लिया गया है और जितने भी बयानात हैं कलमबंद किए जा रहे हैं, फिर इसको हम चालान की सूरत में अदालत में जमा करवाएंगे और वो कहते हैं कि हम इनको सज़ा भी करवाएंगे। बिल्कुल होनी चाहिए, जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो मजलूम है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।